Hello everyone, welcome to Y Academy and this is lecture which is based on statistics. तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने किए थे कुछ क्वेश्चंस मीन पे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आइए उस क्वेश्चन को पहले करते हैं क्योंकि वो छूट जाएगा अगर नहीं करेंगे तो फिर तो रह जाएगा। रेंज फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, रेंज फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन तो आपके पास में लिखा होगा, मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, यही वाला क्वेश्चन है, निकाल लीजिए कॉपी में आप लोग। इसी क्वेश्चन की बात चल रही थी। क्यों लिखते हैं क्वेश्चन को? तो उन्होंने बोला था कि पहले तो रेंज निकालो, रेंज निकालो इसकी फर्स्ट नेचुरल नंबर, रेंज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इक्वल टू, अच्छा बताओ पहले नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, ऐसे करते करते n तक जाएंगे। इनकी रेंज निकालेंगे तो क्या निकलेगी? n-1। ठीक, फिर से रेंज निकालनी है। फर्स्ट n, फर्स्ट रेंज ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, रेंज ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, रेंज ऑफ निगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम -1 to -1। अब मुझे बताओ जरा, अगर आप इस तरह से देखो कि ये 0 है, -1 है और ये -2 है, -3 है, ऐसे करते करते आप आगे तक आए और आपने यहाँ -n लिया, तो मुझे बताओ -n बड़ा है कि 1 बड़ा है? सर -1 इज ग्रेटर देन -n होगा, है ना? ओके, तो मुझे बता दो कि ये जब नंबर बड़ी है तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन सा है? -1। मिनिमम कौन सा है? -n। सॉल्व करेंगे, ये कंफ्यूजन बनती है इसलिए मैं इसको प्रॉपर इस तरह से बना रहा हूँ। फाइनली n-1 ही मिला, जो यहाँ मिला वही यहाँ मिला। क्लियर? समझे होगे इस बात को? चलिए, कंफ्यूजन क्लियर। आगे आगे बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, रेंज ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव ली जा रही, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेते तो क्या होता? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात ये समझो, इवन का मतलब क्या? 2 से स्टार्टिंग हुई, 2 4 6, लास्ट में जो नंबर आएगी 2 का मल्टीपल होगी, तो n 2 का मल्टीपल होगा वो नंबर आई। तो क्या आ गया हमारे पास में? जो बड़ी नंबर होगी वो 2n होगी और छोटी नंबर जो होगी -2। ये निकल आएगा हमारे पास में क्या? रेंज। अब आते हैं रेंज निकालते हैं, रेंज, फिर से रेंज निकालते हैं ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, अब पहले पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करो। 1 से स्टार्टिंग करी हम लोगों ने, 1 3 एंड 5 एंड सो ऑन। ये 2n लास्ट में नंबर होगी जो कि इवन होगी, इसमें एक कम कर दोगे तो क्या बन जाएगी? ऑड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऑड बन जाएगी। तो हमने इसमें कम कर दिया तो ऑड बन जाएगी। इवन नंबर है ये, इवन नंबर में एक कम कर दो तो ऑड बन जाता है और एक ज्यादा कर दो तो ऑड बन जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर? ये होता ऑड बनने का नंबर। ठीक, और 2n कैसा नंबर होता है? इवन, दिस इज इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2n -1 -1, तो आ जाएगा 2n माइनस का 2, ये आ गया। क्लियर है ना? फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स का रेंज और फर्स्ट एंड पॉजिटिव इवन नंबर का रेंज, दोनों का रेंज क्या हो गया? सेम हो गया। दोनों का रेंज क्या है? सेम है। जब दोनों का रेंज सेम है तो हमें क्या फाइंड करनी है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन, मतलब x बार i। इसको ले लो n-1, दूसरे को ले लो n-1, तीसरे को ले लो 2n-2, चौथे को ले लो 2n-2। सब गड़बड़ हो गया। हमें रेंज मीन निकालना, सबको ऐड करना पड़ेगा। n-1 इस रेंज का, n-1 प्लस 2n-2 प्लस 2n-2। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये क्यों ले रहे हैं आप, यहाँ पर वो जो नंबर्स आई थी वो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो क्योंकि उन्होंने रेंज का मीन पूछा है। किसका मीन पूछा हुआ है? रेंज का मीन पूछा हुआ है। आप पढ़िएगा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा
अब मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा का मतलब रेंज आ गई, तो रेंज निकालना है किसकी, इसकी रेंज, और जो इसकी रेंज आई और इसकी रेंज है और इसकी रेंज है, इन चारों कंडीशंस की जो रेंज है उनके आपको मीन निकालना है, ना कि उन कंडीशंस का मीन निकालना है। इनका अलग अलग मीन नहीं निकालना है, क्लियर है ना? हाँ, इनका मीन निकाल अपॉन में। और कितनी रेंजेस हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 रेंजेस, 4 रेंजेस हैं। तो 4 रेंजेस को देखो भाई, अभी क्या 4 रेंजेस को सॉल्व करेंगे तो x बार इज इक्वल टू जो हमारे पास में आया वो क्या हो जाएगा, n-1 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा, सारा ऐड करके 1n 2n 2n 6n हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 2 6 -6 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। x बार इज इक्वल टू हमने 6 कॉमन ले लिया, n-1/4 आ गया, 2 3 एंड 2 2 x बार इज इक्वल टू जो हमारे पास में आया 3/2 n-1, ये हमारे पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं दिस इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 करेक्ट है, हमारे पास में होगा ऑप्शन 3। देख लो बच्चों, ऑप्शन सी लिखा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नोट डाउन इट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि आज मैं मीन और मीडियन और मोड करवाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस अभी कुछ ऐसे हैं जो करवा दो, नहीं छूट जाएंगे सारे क्वेश्चंस मीन के। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो है कि रेंज ऑफ द स्कोर्स, क्वेश्चन है दूसरा, रेंज ऑफ द स्कोर्स, रेंज ऑफ द स्कोर्स 18 13 14, 18 13 14, 42 22, 22 26 and x is 44. Find the sum of the digit of x. Find the sum of digit of x. x की डिजिट्स का सम निकालिए, मतलब x जो नंबर होगी उसकी नंबर में जो जो डिजिट्स यूज हो रही हैं उनका सम निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं 16, 16 14 12, 16 14 12, और आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट बी डिटरमाइंड, ये ऑप्शंस है। ये 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इन चारों ऑप्शंस के बिहाफ पे क्वेश्चन को करना है। चलिए देखिए, आइए। तो करना ये है कि जब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं 18 13 14 42 22 26 x, तो आप समझो ये सारी ऑब्जर्वेशंस, तो रेंज इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना? मैक्स ऑब्जर्वेशंस क्या है हमको नहीं पता, मिनिमम ऑब्जर्वेशंस क्या है हमको नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन हम अभी ये कर पा रहे हैं, ये 44 है। अब अगर मैं मिनिमम ऑब्जर्वेशन 13 लेके चलूं तो ये मिनिमम अगर होगी, अगर मान लो मैं इसको मिनिमम ले लूं तो इसमें से इसको मिनिमम माइनस में तो होगी नहीं, अब माइनस में होगी या नहीं होगी, माइनस में तो होगी नहीं। अभी प्लस में कोई एक लेके चलो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं या 0 ले लो, 26 में 0 गए तो मैक्सिमम, इसको मिनिमम ले लिया 0, ये ले लिया 26, इसका ये मतलब हुआ कि 26 में 0 चले गए, 26 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, मतलब 26 ही रहा और 44 के इक्वल रेंज नहीं आई। अब x को 1 लेके देखो तो 25 हो जाएगा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 20, सॉरी इसको अगर मैं 1 लेके चलूं तो डिफरेंस करूंगा 41 आ जाएगा, अगर इसको 0 लेके चलूं तो 42 आ जाएगा। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यही 44 दिख रही है, 42 इनमें से, इन सभी में से जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 44 ही दिख रही है हमको। अगर मैं x को मिनिमम लेके चलूं, मैं 0 लेके चलता हूं तो 42 ही आएगा, जो कि 44 के इक्वल नहीं है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 ले ली तो 44 के इक्वल ही आएगा, मतलब 1 ले लूंगा तो 42 से 1 जाएगा तो 41 आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो x है वो सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। x क्या है?
मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितनी है? अब इसके अलावा मिनिमम कौन सी हो गई? 13, 13 से छोटा कोई नहीं है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 44 प्लस का 13, x इज इक्वल टू कितना हुआ? 57। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ? सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5 प्लस का 7, दिस इज इक्वल टू 12। 12 क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर सी, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, क्या 12 होगा। क्लियर है नहीं क्लियर? देख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद। ओके, चलो मैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज 1, 3, 5, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, कहां तक? अप टू 2n-1। ठीक, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमको, ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है 2n-1 बाई n, दूसरा ऑप्शन है 2n + 1 बाई 2, सॉरी n, ठीक है ना? तीसरा ऑप्शन है n और चौथा ऑप्शन है n + 2। ये ऑप्शंस हमको गिवन है बच्चों। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा अगर दिमाग पे जोर डालो तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए अर्थमेटिक मीन में। उसमें बताया मैंने कि समेशन ऑफ क्या? सम ऑफ n ऑड नंबर्स, क्या है? ऑड नंबर्स। मतलब अगर मैं कहूं कि n इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं? 1 ले रहा हूं, सॉरी 2n-1 लो, 2n-1 ले लो, और n इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूं? 1, और यहाँ पे 1 से लेकर के कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। तो जहां तक भी जाना हो ये लेके जाओ। ठीक, तो अभी क्या है कि n इज इक्वल टू 1 लेके चलो। तो अभी क्या है कि हमारे पास में सम होता है, तो 1 + 3 + 5 प्लस ये चलता जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनाया गया, 2n-1 लास्ट वाला टर्म ले लिया, इसका जो फॉर्मूला बना, एंड दैट इज n²। जैसे मैंने लिखा 1 + 3 + 5, इनका सम निकालना है। कितनी नंबर्स हैं? 1, 2 एंड 3। कितनी नंबर से? 3। 3 का स्क्वायर कर दो, 9 आ जाएगा, ठीक है ना? 3 का सम निकल आएगा। क्या निकल के आएगा? सम। 1 + 3 + 5, 5, 3, 8, 1, 9, देखो निकल के आ रहा है। क्लियर है ना? हाँ, बस इस तरह से। तो जब हम इसका सम लेके चले तो समेशन ऑफ 2n-1 निकालेंगे ऑड नंबर्स का, तो n² निकलेगा हमेशा। मीन निकालना है, ये तो सम निकला है। कितनी नंबर्स होती हैं? कितनी नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास में? ये देखने वाली बात है कि कितनी नंबर्स हम लेके लेंगे चलेंगे। ऑप्शंस देखो। अब बात आ रही है कि जब नंबर्स बताएगी कि n² नंबर्स है, नंबर्स कितनी हमने ली है? n ले ली है। कितनी नंबर्स ली है? n। क्या पूछा गया? फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, हाँ n²। तो नंबर्स कितनी लेके चलेंगे हम लोग? n नंबर्स। तो ये सम आ रहा है, इस सम को जब n से डिवाइड कर दोगे, जब मीन निकालने चलोगे, इस n से n कैंसिल हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। तो मीन कितना निकलेगा? ये निकलेगा। तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1, 3, 5, 2n-1। 2n-1 इसलिए हमने ले लिया है कि हम n नंबर्स ले रहे हैं। इसमें कितने नंबर्स ले रहे हैं? n नंबर्स। फर्स्ट n कह सकते हो कि n होता है ना क्वेश्चन की फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है? तो n² होता है। तो जितनी नंबर्स उतने का स्क्वायर कर देते हैं। अब n नंबर्स हैं तो n का स्क्वायर कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? देखो 2n-1 तक गया, मतलब n नंबर्स हैं। क्लियर है? चले हम लोग आगे की तरफ। ये सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखवाई हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हो। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द squares arithmetic mean of these squares of the first n natural numbers of the first n natural numbers, option A, B, C and D। पहला ऑप्शन है हमारे पास में n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। दूसरा ऑप्शन है n+1 डिवाइड बाई 6, n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 6। नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास में। अब ये 4 ऑप्शंस जो हमारे पास में हैं, ट्राई करिए क्वेश्चन को। देखिए अजय, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या बताया? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का उसका फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू, जो होता है वो होता है हमारे पास में क्या कि n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, ये सम होता है। इसी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, याद करो। हाँ, समझा रहा था जब पॉइंट यहाँ गड़बड़ हुआ था। तो अभी कितने नंबर्स हैं? n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई n। उसको सॉल्व करने चलेंगे तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6n, n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 एंड 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर फॉर्मूला याद हो तो सीधे आप कर सकते हो, क्लियर, डायरेक्ट आप कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे की तरफ, रफ कर दिया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिसके आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ क्या है 1, 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। और ये प्रोसेस गया 3 की पावर n-1 तक गया। कहाँ तक गया? n-1 तक गया। इसका निकालना है इज अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। ऑप्शंस हमारे सामने दे दिए गए, 3 की पावर n अपॉन 2n, 3 की पावर n-1 अपॉन 2n। ये n मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, यहाँ पर पावर में है, यहाँ मल्टीप्लाई में। एंड 3 की पावर n-1, सी ऑप्शन जो है 3 की पावर n-1 अपॉन n+1। नन ऑफ दीज। दे दिया गया। अब जब ये दिया गया है तो उसके बारे में सोचो। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो ये एक्चुअली अजीब इसलिए लग रहा है आपको, आप सभी को, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूला आपने कभी नहीं पढ़ा है। जो बच्चे यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर मैं इस बात से काफी ज्यादा श्योर हूँ कि उन्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालते हैं, तो ये जब हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला SN, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोलते हैं GP बोलते हैं। ये GP है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सम निकाला जाता है वो उसका फॉर्मूला होता है A इंटू, ठीक है, A इंटू R की पावर n
नीचे -1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली में सही बताएं तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है ना, r⁻n-1 अपॉन r⁻n-1, ठीक। जब Sn का मतलब कितने टर्म्स निकालने हैं, तो हमें सम निकालना है, सम भी निकालना है और नंबर ऑफ टर्म से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब सबसे पहली चीज ये है कि जब सम निकालना पड़ेगा तो समझो कि सबसे पहले हमको ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। जैसे वहां पर कॉमन डिफरेंस होता है ना, ऐसे यहाँ पे आर होता है कॉमन रेशियो, ठीक है ना। और ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। सर आर कैसे निकालते हैं, जैसे वहां A2 - A1 करके डी निकालते थे ना, ऐसे यहाँ पर A2 अपॉन A1 करके या फिर A3 अपॉन A2 करके हम क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। तो भैया A2 अपॉन A1 कर लेते हैं हम लोग। A2 अपॉन A1 करेंगे तो A2 हमारे पास में 3 है, A1 हमारे पास में 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू 3, ठीक। तो R का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 1 एंड R इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3। सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आप n ही लोगे, कितने लोगे, n ही लोगे, क्लियर है ना। सॉरी n-1 लो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या लो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n-1 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर है। ये तीन इंफॉर्मेशन दी है, तो सम निकालना आसान हो गया, सम को निकाला जा सकता है। ए का वैल्यू 1 है इंटू आर की बात कितनी है, 3 की पावर एन का वैल्यू क्या है, n-1 अपॉन में नीचे क्या हो गया, आर का वैल्यू कितना है, 3-1, ठीक। सॉल्व कर लेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 की पावर n-1 अपॉन में 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है भैया। तो यही फॉर्मूला ले लो, और कोई दिक्कत हो तो 3 की पावर n-1, ओ सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, 3 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर n-1, और हमारे पास में जो आंसर है इसका, एक मिनट, 3 की पावर n, अच्छा अभी तो हमने क्या निकाला, सम निकाला है, सॉरी, हमने क्या निकाला है, सम निकाला है, क्या निकाला है, सम निकाला है। अब हमें मीन भी निकालना है, क्या निकालना है, मीन। तो मीन जब निकालेंगे तो x बार इज इक्वल टू हम लोग निकालते हैं सम Sn अपॉन कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, n-1, जितने टर्म्स हैं उतने से डिवाइड करेंगे भाई, n 1 से आए, 2 से आए, 3 से आए, तो जब n पहुंचे तो n-1 टर्म्स हो गए हमारे पास में। तो 3 की पावर n-1 और यहाँ क्या है, n-1, ये दिया गया हमारे पास में, n-1 दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारे पास में कुछ भी नहीं बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है हमने। एक सेकंड रुकना जरा बेटा, मैं ऐसा कुछ, तो ऐसा मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, सही। मतलब ये जो n-1 टर्म है ना, ये n-1 जो टर्म है, ये n-1 टर्म जो हमने यहाँ लिया है, ये इसमें हम लोग करने वाले हैं कि ये मतलब जैसे कि आपने पढ़ा ना, a प्लस लास्ट टर्म को n-1 दिखाते हैं इंटू डी हमेशा लास्ट टर्म को, वैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, nth टर्म को, 3 की पावर n-1, ठीक है ना, ar की पावर n-1 होता है। थोड़ा थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये एक्चुअली में जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहाँ पे ये n ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 3 की पावर n और 3 की पावर n-2, यहाँ भी 3 की पावर n रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, n रहेगा, ठीक। तो फॉर्मूला हमारे पास जो आंसर आया 3 की पावर n-1 अपॉन में 2n x बार इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। हाँ एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे कि हम लोग tn जब लेते हैं nth टर्म मतलब लास्ट टर्म लेते हैं, तो a प्लस
n-1 लेते हैं इंटू डी, लिखते हैं ना, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट टर्म को इसीलिए n-1 करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ए आर की पावर n-1 लिखते हैं, ए आर की पावर n-1 लिखते हैं टीएन को इस केस में। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है ए आर की पावर n-1 लास्ट टर्म को। तो मैं ध्यान नहीं दे पाए, मतलब उसमें कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए। तो एक्चुअली में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सम है, ये फॉर्मूला है, और ये यूज हो जाता है ऐसी सीरीजेज में। बताने का बस मतलब ये है कि आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इससे हो जाएं। चलो मैं आगे की तरफ, चलिए रफ कर दिया जाए इसको बच्चों। चलो हाँ सर। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाँ देखो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि एक तरह का बता चुका हूँ। द मीन ऑफ द डेटा, द मीन ऑफ द डेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मीन ऑफ द डेटा, द मीन ऑफ द डेटा x कॉमा एक्स प्लस ए, एक्स कॉमा एक्स प्लस ए कॉमा एक्स प्लस 2a, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, ठीक। और ये रुक कहाँ रहा है, तो इसका रुकने का जो है बताया गया है कि इसमें 2n+1 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, 2n+1 टर्म्स इसमें दिए गए, 2n+1 टर्म्स इसमें दिए गए। तो a b c एंड d, 2n+1 टर्म्स, फाइंड इट्स, हाँ इज, तो मीन क्या हो गया, इज लगा दो आगे, इज मीन निकालना है इसका। ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, x प्लस इंटू ए, एक्स प्लस n+2 इंटू ए, एक्स प्लस n+1 इंटू ए, और x प्लस ए एन, एक्स प्लस ए एन। सीरीज की तरफ देखो तो आपने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी पर बेस्ड पूरी तरह से क्वेश्चन दिया गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन ये दिया गया। क्लियर है नहीं क्लियर? आओ देखते हैं हम लोग इसको। अब करना ये है कि जैसे कि क्वेश्चन दिया गया, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालोगे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, उसमें कितने टर्म्स है, 2n टर्म्स, अप टू 2n+1 टर्म्स। इसमें n का वैल्यू कंफर्म यही है, परेशान ना हो, सर पहली बार में गड़बड़ हो गया था, इसमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हर बार एक जैसी चीजें नहीं होती हैं। ए नंबर ऑफ टर्म्स प्रॉपर बोल दिया गया है यहाँ पे, पता नहीं उनको शायद मालूम चल गया था कि ये लोग कंफ्यूज हो गए थे। आइए 2n+1, ठीक है ना। चलिए क्या निकालना है हमको, सम निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या हो गया, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n+, तो 2n+1 डिवाइड बाई 2। इसकी संभावना बहुत है क्वेश्चन आने की। 2 इंटू ए कितना है हमारे पास में, x प्लस n-1, n कितना है, 2n+1 - 1 इंटू डी का मतलब यहाँ पर कितना है, a से है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, a, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम उसको सॉल्व करने चलेंगे, तो देखो भाई सॉल्व जब करेंगे तो 2n+1 डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2na। चलो ध्यान दो, आगे आगे ध्यान देंगे तो जब हम एसएन सम निकाल रहे हैं तो एसएन इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, देखो 2n+1 जैसा था, नीचे 2 लगा हुआ था, इस पूरे से 2 कॉमन मिल जाएगा, इस पूरे से 2 कॉमन मिल गया, तो अंदर रह गया x प्लस ए एन रह गया, x प्लस ए एन। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एस एन इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2n+1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ए एन, एक्स प्लस ए एन। क्या आया बच्चों, ए एन मल्टी सफिक्स में नहीं है, मल्टीप्लाई में, ठीक। अब क्या निकालना है, बार निकालना, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। एक्स बार इज इक्वल टू एस एन अपॉन
कितने टर्म से, 2n+1 टर्म से डिवाइड करना है। Sn का वैल्यू क्या है, 2n+1 एंड x प्लस an डिवाइड बाई 2n+1, कट गया यहाँ से, x बार इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया x प्लस an, ये आया। तो x बार इज इक्वल टू x प्लस an जो आया है, ये ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट बोल रहा है। समझे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी यूज हो गई है और यहाँ पर आपका मीन भी निकलवाया गया। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसके बाद। हाँ, काफी सारे क्वेश्चन सर आप करवा दे रहे हैं फटाफट, बिल्कुल करवा दूंगा फटाफट में आपको काफी सारे क्वेश्चंस। चलिए रफ करते हैं इसको। चलो देखो, कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखा करिए। मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरी आदत कैलकुलेशन पे नहीं रहती है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ रहा करे तो प्लीज थोड़ा अपने मन से एडजस्ट कर लिया करो। हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या है, चलते हैं। द सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डेटा, द सम ऑफ 15 observations of data, the sum of 15 observations of data is 434 plus x, is 434 plus x, 434 plus x. If the mean of the data is x, if the mean of the data is x, if the mean of the data is x, is x, then find x, then find x, then find x. Options A, B, C and D. (25, 27, 31, 31, 25, 27, 31, 33। ठीक, अभी क्या है, कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास में, 15 ऑब्जर्वेशन। एन का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, सम दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू में दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स जो दिया 434 प्लस का एक्स, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो आप। मीन भी पता है तो एक्स बार इज इक्वल टू हमें गिवन है एक्स, कह रहे हैं एक्स का वैल्यू बताओ, बस पुट कर दो, एक्स बार इज इक्वल टू एस एन अपॉन क्या है एन। सॉल्व करिए, एस एन का मतलब 434 और प्लस का एक्स अपॉन एन कितना है 15। सॉल्व कर दो, एक्स बार की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है एक्स तो रख दिया। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आया 434 एक्स अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 14x, x इज इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, नोट डाउन इट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या ठीक है आज की क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली स्टार्ट करने वाला हूँ मीडियन एंड मोड, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस ठीक ठाक करवा दिए मैंने। मीडियन एंड मोड के बाद हम लोग इस टॉपिक को वाइड करेंगे, मतलब टॉपिक को फिनिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करवा देंगे मीन एंड मतलब मीडियन एंड मोड और मीन तीनों को मिला करके जो क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर क्वेश्चंस करवा देंगे, प्लस इनके सेपरेटली कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे। तो और मैं टेबल फॉर्म वाले एक भी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते भी नहीं है। ठीक, आपने ऑलरेडी इनको पढ़ रखा है अपने स्टैंडर्ड में, तो जरूरत भी नहीं है इतना पढ़ने की उनको। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन एंड मीडियन एंड मोड के साथ में। थैंक यू एवरीवन।